बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है एक अजीम इमाम मैदान हदीस के इमाम अबू बकर खतीब बगदादी रहमहुल्लाह। उनकी किताब है एक तक़यीदुल इल्म के नाम से। ये आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, तक़यीदुल इल्म किताब का नाम है जो इमाम अबू बकर खतीब बगदादी रहमहुल्लाह ने लिखी है। इससे पहले कि हम किताब के तारुफ की तरफ जाएँ तो हम सबसे पहले ये समझेंगे कि तक़यीदुल इल्म जो इनने नाम रखा है उसका मतलब क्या है। तो तक़यीद का मतलब सादा लफ्ज़ों में, वैसे तो इसका मतलब होता है कैद करना। ये तक़यीद बाबे तफ़ईल से है और तक़यीद का मतलब जो आम अल्फाज में मैदान हदीस के अंदर इस्तेमाल हुआ है वो है किताबत इल्म, यानी हदीस पाक लिखना। क्या हदीस पाक लिखना जायज़ है नहीं? कुछ रिवायात वो हैं जिनसे पता चलता है कि जायज़ नहीं है और कुछ वो है जिनसे पता चलता है कि जायज़ है। तो ये सारा मसला क्या है किताबत हदीस का, इसके अंदर इमाम अबू बकर खतीब बगदादी रहमहुल्लाह ने इसके अंदर सारा मसला बयान फरमा दिया और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में किताबत हदीस के बारे में। नाम उन्होंने किताबत इल्म इसलिए रखा है कि उन्होंने कुछ ऐसी रिवायात भी लेकर आए हैं जो सिर्फ लिखने से मुतल्लिक है, तो उसको आम ही नाम दे दिया तक़यीदुल इल्म। हालांकि ये लिखने का मकसद असल जो था वो किताबत हदीस ही था। इमाम अबू बकर खतीब बगदादी रहमहुल्लाह की ये किताब तक़यीदुल इल्म, ज़ाहिर है इमाम अबू बकर खतीब बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो है, आपका जो दौर है वो 5वीं सदी हिजरी है, यानी 463 हिजरी को इमाम अबू बकर खतीब बगदादी रहमतुल्लाह का विसाल है। तो आपने ये जो किताब लिखी ये एक मस्तर की हैसियत रखती है, क्योंकि इसके अंदर जो आप रिवायात लेकर आए हैं, जहाँ जहाँ आपने जिक्र की हैं रिवायात, वो अपनी सनद के साथ लेकर आए हैं। और 5वीं सदी हिजरी तक, 6ठी सदी हिजरी तक तो जो आइमा किताबें लिखते थे वो अपनी असानीद के साथ ही लिखा करते थे। तो इमाम अबू बकर खतीब बगदादी रहमतुल्लाह की ये किताब तक़यीदुल इल्म, इसका आज हम तारुफ पढ़ेंगे। सबसे पहले तो यह बात है कि ये किताब 280 सफ़ात पर मुश्तमिल है और फिर उसके बाद इमाम अबू बकर खतीब बगदादी रहमहुल्लाह की ये किताब 3 अज्जा पर मुश्तमिल है। इसी एक जिल्द के अंदर 3 अज्जा हैं, 3 हिस्से हैं इसके, और कुल जो रिवायात इसके अंदर उन्होंने जिक्र की हैं वो 318 रिवायात हैं। 318 रिवायात इमाम अबू बकर खतीब बगदादी रहमतुल्लाह ने इसके अंदर लिखी है। और दारुल लुअलुआ लबनान बैरूत ने इसको शाया किया है। और अब हम ये समझते हैं कि इस किताब के अंदर जो मवाद जिक्र किया गया है वो क्या है, क्यों है, इमाम अबू बकर खतीब बगदादी रहमतुल्लाह ने ये किताब क्यों लिखी है। तो वो इसके बारे में मुकदमा, तो जो मुकदमा मुसन्निफ होता है, यानी इन्होंने जो मुकदमा लिखा है इस किताब का, उसके अंदर ये लिखते हैं, फरमाते हैं वक़द जाअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु क़ाल ला तक्तुबू अन्नी शैअन सिवल कुरआनी वमन कतब अन्नी गैरल कुरआनी फलयमहु। यानी इस हदीस पाक का मतलब यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझसे कुरान के सिवा कुछ ना लिखो, और जिसने भी मुझसे कुरान के अलावा लिखा वो उसको मिटा दे। अब ये हदीस इमाम अबू बकर खतीब बगदादी रहमतुल्लाह ने अपनी किताब के इस मुकदमा के अंदर जिक्र की है। और मुकदमा के अंदर जिक्र करने के बाद फिर क्या फरमाते हैं, उनकी अपनी कोटेशन क्या है। फरमाते हैं फ़हमला जमाअतुम मिनस सलफ़ी हुक्मा किताबिल इल्मी अला ज़ाहिरिन। वो फरमाते हैं कि हमारे असलाफ की एक जमात ने इस हदीस के ज़ाहिर पर हुक्म लगाया है। हाज़ल ख़बर, ये जो रिवायत है, इस रिवायत को सामने लेकर इसके ज़ाहिर पर हुक्म लगाया। वक़रिहु अन यक्तुब शैउन मिनल हदीसी वगैरहु फ़िस्सुहुफ़ी, और उन्होंने नापसंद किया है, इस बात को मकरूह करार दिया है कि किसी भी किताब को या किसी भी चीज़ को किताब के अंदर लिखा जाए, किसी भी चीज़ को, हदीस को लिखने को मकरूह करार दिया है। फिर उसके बाद फरमाते हैं वह शद्ददू फी ज़ालिक, और इसमें उन्होंने बड़ी सख्ती की है। कहते हैं किसी सूरत भी हदीस लिखना जायज़ नहीं है। व अजाज़ा आखरूना मिनहुम किताबुल इल्मी व तदवीनी, वो फरमाते हैं कि
कुछ जो है उन्होंने इजाज़त दी है। उनमें से उन्होंने किस चीज़ की इजाज़त दी है? फरमाते हैं किताब अल इल्मी व तदवीनहु, इल्म को लिखने की और इल्म को जमा करने की, किताबी सूरत में उसको लेकर आने की इजाज़त दी है। व अना अज़कुरु बिमशियतिल्लाहि मा रुविया फी ज़ालिका मिनल कराहती, फरमाते हैं कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं इसके बारे में वो अहादीस लेकर आऊँगा जो उन्होंने रिवायत की और जिससे किताबत हदीस को मकरूह होना साबित किया गया है। व उबैयिन वजहा, और मैं उसकी वजूहात भी बयान करूँगा कि इन्होंने क्यों जो है वो उससे रिवायत ली और फिर असल उसका हुक्म क्या है। व अन कत्बल इल्मी मबाहुन गैर महजूरिन व मुस्तहब्बुन गैर मकरूह, वो फरमाया कि फिर मैं ये भी लिखूँगा कि ये किताबत हदीस, किताबत इल्म जायज़ है, नाजायज़ नहीं है, मुस्तहब है, मकरूह नहीं है। ये मुकदमा के अंदर इमाम अबू बकर खतीब बगदादी रहमहुल्लाह ने लिखा है। अब उन्होंने ये बात लिखने के बाद अपनी किताब के अंदर क्या उसलूब अपनाया है, क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया है, उसकी तफसील मैं आपके सामने रखूँगा ताकि जो भी मैदान हदीस का तालिब इल्म है उसके लिए किताबत हदीस के मसला को समझना आसान हो जाए। बिलखसूस इमाम अबू बकर खतीब बगदादी रहमहुल्लाह की ये जो किताब है तक़यीदुल इल्म, ये तालिब इल्म के ज़हन में बैठ जाए कि इसके अंदर है क्या और ये हमारे लिए किस वक्त हमारे लिए नफ़ा बख्श हो सकती है और इसका मुताला हमारे लिए कितना ज़रूरी होगा। तो सबसे पहली बात यह है कि इमाम अबू बकर खतीब बगदादी रहमहुल्लाह ने इसके तीन हिस्सों में ये किताब बयान हुई है, पहला, दूसरा और तीसरा। इसका जो पहला हिस्सा है उसके अंदर 1 से लेकर 138 तक 138 रिवायात हैं इसके अंदर, जो पहला इसका हिस्सा है। फिर उसके बाद जो इसका दूसरा हिस्सा है वो 139 से लेकर 256 तक उसके अंदर रिवायात हैं, और जो तीसरा हिस्सा है उसके अंदर 257 से लेकर 318 तक, 257 से लेकर 318 तक इसके अंदर रिवायात है। तो कुल रिवायात तीनों हिस्सों के अंदर 1 से लेकर 318 तक ये सारी उन रिवायात की तादाद है। फिर उसकी आगे तकसीम होती है कि उसमें मरफू रिवायात भी हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी हैं, मौकूफ़ भी हैं जो सहाबा इकराम के अक़वाल हैं, मक़तू भी हैं जो ताबईन के अक़वाल हैं, फिर उसके बाद मुहद्दिसीन किराम के अक़वाल हैं, नसर की सूरत में हैं, नज़म की सूरत में हैं, अशार ज़िक्र किए गए हैं। तो इस तरीके से ये इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की रिवायात लेकर आए। कहीं कहीं जो अपना इजहार ख्याल था, राय थी, उसको भी सामने इन्होंने रखा है। तो बड़े खूबसूरत अंदाज में अपनी असानीद के साथ ये रिवायात लेकर आए हैं। तो अब हम इसकी तफसील में जाते हैं कि उन्होंने इसका जो आगाज़ किया, पहले हिस्से के अंदर जो रिवायात उन्होंने बयान किए हैं वो क्या क्या हैं। तो सबसे पहले उन्होंने जो बाब बांधा है वो है बाबू ज़िक्र रिवायती अर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु नहा अन कत्बि मा सिवल कुरान, यानी वो बाब जिसके अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक के अलावा बाकी कुछ भी लिखने को से मना फरमा दिया था, ये वो बाब लेकर आए। फिर उसके आगे वो रिवायात लेकर आए हैं जितने भी सहाबा इकराम से ये रिवायात मरवी थी। मसलन हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी हैं। बेसिकली बुनियादी रिवायत तो हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु से ली जाती है। फिर उसके बाद हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु से भी हैं, हज़रत ज़ैद बिन साबित से भी मरवी हैं, और फिर सहाबा इकराम के अपने भी फरामीन हैं। हज़रत अबू सईद खुदरी का है, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रदी अल्लाह तआला अन्हु का है, हज़रत अबू मूसा अशरी, हज़रत अबू हुरैरा के अपने अक़वाल, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और ताबईन में भी ताबईन के भी अक़वाल इन्होंने जिक्र किए हैं। तो इस तरतीब के साथ इन्होंने जो नहीं किताबत हदीस थी उस पर ये रिवायात लेकर आए। मैं उसकी आपको मिसाल देना चाहूँगा। सबसे पहले हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक रिवायत में पढ़ कर सुनाता हूँ जिससे इन्होंने अपनी कुतुब का बाकायदा तौर पर जो आगाज़ किया है इन्होंने वो हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायात से ही इन्होंने किया है, और वो लगातार बयान की, पहले एक की, दूसरी की, फिर तीसरी की। अब जो चौथी रिवायत है वो मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ कि हज़रत अबी सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तक्तुबू अन्नी शैयन इल्लल कुरआन
फमन कतब शय्यन फलयमहु। ये हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इन्होंने इस हदीस को जिक्र किया है। फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझसे कुरान के सिवा कुछ ना लिखो, बस जो भी कुछ लिखे तो वो उसको मिटा दे। ये हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत उन्होंने जिक्र की है। तो इसके बाद ये था अदम जवाज़। इसी तरह ही इन्होंने आगे रिवायात जिक्र की हैं कि हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला ने इजाज़त मांगी थी। इस्ताज़न्तु, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, इस्ताज़न्तु नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अक्तुबल हदीस, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त मांगी कि मैं हदीस लिखना चाहता हूँ। फ़अबा अन यअज़न ली, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इजाज़त देने से इनकार फरमा दिया। तो इससे भी साबित होता है कि ये जायज़ नहीं है। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और दीगर जो रिवायात हैं वो भी जिक्र की गई हैं यहाँ पर। इसका फिर मतलब ये हुआ, इसी तरह हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कि हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमरना, हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, अल्ला नक्तुब शैअम मिन हदीसी, कि आपकी हदीस में से हम कुछ भी ना लिखें। फमाहाहु, तो आपने इसको मिटा दिया। यह हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है। तो इस तरीके से आपसे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायात थी वो इन्होंने जिक्र की। फिर दूसरा बाब इन्होंने बांधा, बाबु ज़िक्रुल अहादीसिल मौकूफ़ाति अनिस सहाबाति रिज़वानुल्लाहि अलैहिम फ़ी ज़ालिका, कि सहाबा इकराम की जो अपनी रिवायात हैं वो इसके हवाले से क्या फरमाते हैं, वो भी इन्होंने मौकूफ़ रिवायात जो हैं वो जिक्र की हैं। तो आप इसकी मज़ीद आगे रिवायात पढ़ने के लिए किताब का मुताला फरमाइए, चूँकि बयान में इतना वक्त नहीं होता कि वो सारी चीज़ें बयान की जाए। अच्छा, फिर उसके बाद आगे ये इस तरह की सारी रिवायात सहाबा और ताबीन से, और आखिरी जो उन्हें बाब बंदा, बाबु ज़िक्र रिवायती अन ताबीन। तो इसका मतलब है, मिसाल के तौर पर हज़रत इब्राहिम नखी की एक इन्होंने कौल जिक्र किया, अन्नहु कारिहा अन तुक्तबल अहादीसु फिल करारीस, के हज़रत इब्राहिम नखी रहमहुल्लाह जो थे वो अहादीस को दफ्तरों में लिखने को पसंद नहीं करते थे। तो ये भी इन्होंने रिवायत जिक्र की है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये सारी रिवायात जो कराहत किताबत हदीस पर थीं कि किताबत हदीस जो है ये मकरूह है, इन्होंने सारी रिवायात जिक्र करने के बाद फिर इन्होंने इमाम अबू बकर खतीब बगदादी रहमहुल्लाह ने अपनी एक राय का इजहार किया। वो क्या राय है, वो बड़ी काबिल गौर है। आप फरमाते हैं, कुल तो इन्नमत तसअन्नासु फी कुतुबिल इल्म, फरमाते हैं कि जिस वक़्त इल्म जो है वो बहुत वसी हो गया लोगों में, यानी हर जगह पे फैलने लगा। मिसाल के तौर पर एक साहबी ने हदीस बयान किया तो 30, 40, 50 ताबीन सुनने वाले होंगे। फिर 50 ताबीन ने आगे जाकर जब उसको बयान किया तो आके सैकड़ों की तादाद में वो सुनने वाले थे। तो इल्म यूं फैलता गया बहुत ज़्यादा, एक शख्सियत से फिर कई सैकड़ों और हज़ारों शख्सियात तक फैलने लगा। और फिर उन्होंने फिर क्या किया, फरमाया कि फिर उलमा ने इसके लिखने की तरफ तवज्जो दी। उन्होंने ये देखा कि इसके लिखने की ज़रूरत है। क्यों? लिअन्न रिवायात इंतशरत, क्योंकि रिवायात बहुत ज़्यादा फैल गईं, वल असानीदु तौलत, और सनदें बहुत ज़्यादा तवील हो गईं, व अस्मा रिजाल व कनाहुम व अंसाबहुम कसरत, और अस्मा और रिजाल उनकी कुनियतें और उनके जो अनसाब हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए थे। वल इबारात बिल अल्फाज इख्तलफत, और जो अल्फाज के साथ इबारात थी वो मुख्तलिफ आने लगी, यानी थोड़े थोड़े अल्फाज के साथ उसमें चेंजिंग आने लगी। तो फ़ाजिज़तिल कुलूब अन हिफ्ज़ मा ज़करना, तो जो कुछ भी ये रिवायात थी दिल आजिज़ आ गए कि उनको महफूज कर सकें, क्योंकि वो सिलसिला बहुत ज़्यादा फैल चुका था और सारा वो दिलों में समेटना बहुत मुश्किल हो चुका था। वसारा इल्मुल कातिबी फ़ी हाज़ ज़मानी असबत मिन इल्मिल हाफिज़, तो उस वक़्त जब ये चीज़ ज़हनों से बढ़ गई और किताबत की ज़रूरत महसूस करने लगी तो फिर इल्म को किताबों की सूरत में ज़्यादा महफूज किया जाने लगा। आप अंदाज़ा लगा लेना कि जो हमारा दौर है,
इस दौर में भी देखें किताब, जिससे आप हदीस सुनाएंगे वो आपसे किताब का हवाला मांगेगा। तो ऐसा उसके बाद फिर ये शुरू हो गया, वक्त मरूर ज़माना के साथ ये चीज़ें शुरू हो गई थी कि अब किताबत की ज़रूरत मखसूस हो रही है। तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि इमाम अबू बकर खतीब बगदादी रहमतुल्लाह ने उसकी वजह बयान कर दी कि ये किताबत क्यों थी। फिर उसके बाद उन्होंने फरमाया कि इस पर फिर बाकायदा तौर पर अमल शुरू हो गया कि सहाबाए किराम जो थे वो खुद भी लिखते, उनमें से कुछ सहाबाए किराम लिखते, फिर ताबईन, फिर उसके बाद तो बाकायदा तौर पर वो तदवीन की शक्ल इख्तियार कर गया। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में, वो आखिरी पहली सदी के आखिर में जो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौर था 99 to 101, 99 से 101 तक जो वो दौर था, उसके अंदर तो बाकायदा जमा तदवीन हदीस थी। अगरचे उससे पहले भी कई किताबें लिखी जा चुकी थी इस पर, जिस तरह के हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इजाज़त मिल गई थी, कई सहाबाए किराम को लिखने की इजाज़त मिल चुकी थी, अबू शाह के लिए खतूत, और जो खतूत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजा करते थे मुख्तलिफ जगहों पर, तो इस चीज़ की ज़रूरत पड़ गई थी। अच्छा, एक बात वैसे मैं अपनी तरफ से अर्ज़ करना चाहता हूँ, देखें जितने लोग भी ये हदीसें पेश करें और कहें कि हदीस लिखने की इजाज़त नहीं, तो ये हदीस वो किस जगह से लेंगे? ज़ाहिर है किसी किताब से पढ़ेंगे, खुद तो सीना बसीना तो इन तक चलती नहीं आई, कोई बुखारी से लेगा, कोई बाकी से लेगा, तो फिर ये जिस किताब से लेगा ये भी लिखी हुई लेगा। और अगर लिखी हुई को ये दलील बना रहा है तो इसका मतलब है कि ये खुद ही किताबत हदीस का जायज़ होना साबित कर रहा है, क्योंकि ये खुद भी तो कहीं से लिखी हुई ले रहा है, और अगर लिखी हुई ले रहा है तो फिर इसमें क्या बाकी बात क्या बचती है जो जवाज़ के लिए? यही तो उसके लिए इसका जवाब काफ़ी है। अच्छा जी, फिर आखिर में फरमाते हैं वनहनु नसूकुल आसार लती अदत इलैना मा वसफना बिमशियतिल्लाहि ताला वउन, और वो फरमाते हैं कि फिर हमने आगे जो दीगर रिवायात थी वो हमने बयान की जो इसके जवाज में थी। आगे जाकर फिर आप बाकायदा तौर पर उन अबवाब का जिक्र करते हैं। ज़िक्र मा रुविया अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु अमर लज़ी शका इलैहि उसूल हिफ्ज़ अन यस्तईन बिल ख़त, कि अब उनकी रिवायात जिनने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त ली थी कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा हाफिज़ा कमज़ोर है तो लिखने की इजाज़त दें, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाज़त दे दी थी। तो जिस तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से भी मरवी है अन्ना रजुलन शका हिफ्ज़हु इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने सुबह हिफ्ज़ की जो है वो शिकायत की और अर्ज़ की, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्ताइन अला हिफ्ज़िका बियमीनिक, फरमाया तो फिर इसको लिख ले, अपने हाथ से मदद लीजिए और लिखिए उन रिवायात को, अगर आप उसको याद नहीं कर सकते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी। ये एक रिवायत जो मैंने पेश की है। इसके बाद हम आगे रिवायात को देखते हैं। जो मेन मरकजी रिवायत हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की है, वो भी इन्होंने जिक्र की है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिनका सहीफ़ा सादिका था, बाकायदा तौर पर उन्होंने लिखा हुआ था। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास सहीफ़ा सहिहा था। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास सहीफ़ा सादिका था जो आपने बाकायदा तहरीर किया हुआ था। तो आप फरमाते हैं कुल्तु या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी अस्माउ मिनका शैयन फाक्तुबू, मैं आपसे जो कुछ सुनता हूँ उसको लिख लूँ? काल नाम, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ आप इसको लिख लीजिए। और फिर ये देखें इससे भी बढ़कर इसकी तफसीली रिवायत के अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कुरैश मना करते हैं कि तुम हर बात लिख लिया करते हो, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर बात ना लिखा करो। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उस अल्लाह की इज़्ज़त की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, मेरे मुँह से हक़ के सिवा कुछ नहीं निकलता, तो ए अब्दुल्ला तुम लिख लिया करो जो भी मैं बोलता हूँ। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको बाकायदा तौर पर लिखने की इजाज़त दी थी। इस पर काफ़ी ज़्यादा रिवायात इन्होंने जिक्र की हैं। अच्छा, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से भी कई इस तरह की रिवायात है, बल्कि जामिउ बयान इल्म के अंदर बाकायदा तौर पर एक रिवायत है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एक कमरा था जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कुतुबन कसीरा के लफ्ज़ हैं कि काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर किताबें जमा थीं। तो इसके बाद फिर ये रिवायत हमने पढ़ी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से मैं अर्ज़ करता हूँ। आप फरमाते हैं लम यकुन अहदुम मिन अस्हाबिन नबी अक्सर हदीसन मिन्नी इल्ला अब्दुल्लाह इब्न अमर, मुझसे ज़्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें बयान करने वाला कोई भी नहीं था माँ सिवाय अब्दुल्ला बिन अमर के। क्यों? फ़इन्नहु कतब
वलम अक्तुब, वो लिख लिया करते थे और मैं लिखता नहीं था। तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो बता रहे हैं, अगर कोई सुन्नत के खिलाफ बात होती तो क्या हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला ये फरमाते कि वो लिख लेते हैं तो वो गलत करते थे और मैं लिख लेता था, मैं नहीं था लिखता तो मैं सही करता था। तो ऐसी तो बात बिल्कुल भी नहीं है। तो लिहाजा इस तरह की कई रिवायात इमाम अबू बकर खतीब बगदादी रहमतुल्लाह ने जिक्र की हैं। फिर उसके बाद हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक रिवायत जिक्र की। वो बुनियादी तौर पर हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायात थी जो मैंने जिक्र की। उसके बाद इन्होंने एक रिवायत जिक्र की, क्या? हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं कि वकुन्ना ला नक्तुबु इल्लल कुरान व तशहुद, हम कुरान और तशहुद के सिवा कुछ नहीं लिखते थे। अब पहले तो कुरान की बात थी, अब साथ तशहुद भी शामिल हो गया है। अब इस पर क्या फरमाते हैं इमाम बकर खतीब बगदादी रहमतुल्लाह, फरमाते हैं वफी ज़ालिका दलीलुन अन्न नहयन कत्बि मा सिवल कुरान इन्नमा काना अलल वजहिल लज़ी बय्यनाहु। वो फरमाते हैं कि वजह वही जो हमने बयान की है कि जिसकी वजह से वो मना किया गया था कि कोई चीज़ मिन अन युदाहा बि किताबिल्लाहि गैरो, कि कुरान पाक की किसी गैर से मुशाबत ना हो जाए। क्या मतलब? यानी कोई हदीस लिख रहा है तो साथ कुरान पाक की आयत भी लिख लेगा, या आयत लिख रहा है तो उसके अंदर हदीस लिख लेगा। तो कातिबीन वही के लिए बिलखसूस ये हुक्म तो था। अच्छा, फिर उसके बाद जो है ये फरमाया कि ताकि मुशाबत इल्तिबास ना हो जाए, वहीं युश्तगल अनिल कुरान बिसवा, और वो जो है उनको किसी और चीज़ में, कुरान के अलावा किसी और चीज़ में मशगूल ना कर दिया जाए। और फलम्मा उमिन ज़ालिका, बस जब ये खौफ ख़त्म हो गया, कुरान पाक जमा हो गया, वदायतिल हाजत इला कत्बिल इल्म, और उस वक़्त फिर ज़रूरत महसूस हुई कि जो इल्म है उसको इकट्ठा किया जाए, लिखा जाए। लम युकरह कत्बुहु, तो उसको फिर मकरूह करार नहीं दिया गया। कमा लम तकरह सहाबतु कत्बत तशहुद, जिस तरह सहाबा इकराम ने तशहुद को लिखने को भी जो है वो मकरूह नहीं करार दिया। अब ये हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत की तरफ इमाम बकर खतीब बगदादी रहमतुल्लाह जो है वो इशारा कर रहे हैं। फरमाया वला फ़र्क बैन तशहुदी व बैन गैरिही मिनल उलूम, कहते हैं फिर तशहुद और बाकी उलूम में फिर क्या फ़र्क हुआ? फ़ी अन्नल जमीअ लैसा बिकुल कुरान, तो ये भी तो कुरान नहीं है जिसको लिखा गया था। तो इसका मतलब फिर यह है कि इमाम अबू बकर खतीब बगदादी रहमतुल्लाह ने ये रिवायत जिक्र करने के बाद ये सारी अपनी तरफ से विराय कायम की थी कि इस पर जो है वो असलाफ का अमल रहा है, लिहाजा ये किसी सूरत भी आप इसको मकरूह नहीं कह सकते। अच्छा, तो इस तरह इसके अंदर भी उन्होंने एक और बाब जो है वो बांधा है, बाबु ज़िक्री मन रुविया अनहु मिन सहाबत इन्नहु कतबल इल्म व अमर बिकिताबति। आगे पूरा बाब बांधा है कि सहाबा इकराम ने खुद भी इल्म लिखा और इल्म लिखने का हुक्म भी उन्होंने दिया। तो ये सारी चीज़ें इमाम बकर खतीब बगदादी रहमतुल्लाह ने जिक्र की। अच्छा, यहाँ तक दो जो है वो इसके अज्जा हो गए। अब मैं इसका जो तीसरा जुज़ है उस पर बात करता हूं। तीसरा जुज़ जो इस किताब का तक़यीदुल इल्म का इमाम बकर खतीब बगदादी रहमतुल्लाह ने जिक्र किया है, उसका टाइटल जो बांधा गया है बाबू फी फज़लिल कुतुबी व बयानी मनाफ़िहा। ये बाब बांधा है कि किताबों की फजीलत और किताबों के नफ़ा के बारे में बाब है। ये इन्होंने पूरा चैप्टर बांधा है, और ये जो जुज़ है इसके अंदर जो इन्होंने किताबों की फजीलत और उनकी मनफ़ात के बारे में रिवायात लेकर आए, वो 257 से लेकर 318 तक उसकी तादाद पहुंचती है जो इन्होंने उसके अंदर जिक्र किया है। मैं बस 2-3 मिसालें आपके सामने रखूंगा कि एक तो हज़रत सईद बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, और वो हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी हैं। उनसे रिवायत करते हैं, आप फरमाते हैं वकाना तहतहु कन्जुल लहुमा क़ाल मा काना ज़हबन वला फिद्दतन क़ाल सुहवन इल्मा। फरमाया वो जो खजाने की बात हुई है वो सोना और चांदी नहीं है। वकान तहतहु कन्जुल लहुमा, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि वो सोने और चांदी वाले खजाने की बात नहीं हुई, बल्कि किसकी? सुहुफन इल्मन, वो लिखे हुए सहीफों की बात हुई है, वो इल्मी सहीफों की बात हुई है, वो इल्मी सुहफ की बात हुई है, वो इल्मी किताब की बात हुई है। तो इसका मतलब है कि इसको खजाना करार दिया गया, और इल्म का जो लिखी हुई या जो तहरीर है उसको खजाना करार दिया गया है। इस पर अब मैं एक चीज़ आपके सामने रखूँगा कि जो हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अलावा एक शेर आपके सामने बयान करूँगा
जो इमाम अबू बकर खतीब बगदादी रहमहुल्लाह ने ज़िक्र किया है जाफ़र बिन मोहम्मद खुल्दी के हवाले से, क्योंकि आगे जो आ रही हैं ये किताबत इल्म के हवाले से, इसमें कसीर तादाद में अशार हैं, बाकायदा तौर पर इसी तरह नज़मी तौर पर इन्होंने ज़िक्र किया है, नसर भी है और अशार भी इसके अंदर मौजूद है। तो एक शेर है, बड़ा ज़बरदस्त शेर ज़िक्र किया इमाम बकर खतीब बगदादी रहमहुल्लाह ने, फरमाते हैं निअमन नदीमु इज़ा खलौता किताबु, फरमाते हैं कि कितना अच्छा दोस्त है। नदीम का मतलब दोस्त ही होता है, तो वैसे तो नदामत भी होता है, कोई अगर गुनाहगार हो हमारे जैसा, तो निअमन नदीमु कितना ही अच्छा दोस्त है, इज़ा खलौता किताब के जब तन्हा होता है तो उस वक़्त किताब कितनी अच्छी दोस्त है। जब बंदा अकेला होता है, खलवत में होता है, तो किताब कितनी अच्छी दोस्त है। इन खानकन दमा वलसाब, और अगर ये दोस्तों अहबाब और साथी जितने भी हैं वो अगरचे ख़यानत कर भी दें, लेकिन तन्हाइयों में किताब बेहतरीन दोस्त है। अब यकीन करें, जब कभी किताब लेके बैठे होते हैं तो सारी किताब पढ़ते थे। मुझे एक साथी की कॉल आई, कहते हैं मैं एक मकतबे पे गया तो वहाँ पर मैंने आपकी किताब देखी मकामे सिद्दीक़ अकबर। मैं उसको इशा की नमाज के बाद पढ़ना शुरू हो गया। कहते हैं फजर तक मैंने किताब मुकम्मल कर दी और मुझे पता ही नहीं चला कि फजर की अजानें शुरू हो गई हैं। तो किताब ऐसी दोस्त। इसी तरह हम जब किताब लेके बैठते हैं तो हमें कहाँ कोई ख्याल होता है कहीं और का, तो किताब तो बेहतरीन साथी है। किताब पढ़ते जाते हैं और खुशियाँ मिलती जाती हैं, दिल खुश होता जाता है। किताब से अफकार मिलते हैं, नज़रियात मिलते हैं, मजबूत अकायद मिलते हैं। किताब से इंसान को बहुत कुछ हासिल होता है, किताब से इल्म मिलता है, इंसान को नफ़ा बख्श इल्म मिलता है। तो इसलिए फरमाया निअमन नदीम इज़ा खलौता किताब, कितनी अच्छी साथी है जब तू तन्हा होता है। इन खानकन दमाउ बल अस्हाब, अगरचे तुम्हारे साथी और तुम्हारे दोस्त जो हैं वो तुमसे खयानत भी कर दें। तो इसी तरह बहुत ज़्यादा अशार और बहुत ज़्यादा रिवायात जो उलमाए किराम ने बयान किए हैं वो सारे इमाम अबू बकर खतीब बगदादी रहमहुल्लाह ने इसके अंदर ज़िक्र कर दिए हैं। तो इस तरीके से फिर आप अपनी किताब को, जहाँ पर इमाम अबू बकर खतीब बगदादी रहमहुल्लाह किताब का इख्तिताम करते हैं, तो वहाँ पर भी आखिर में वो शेर ही लेकर आते हैं। वो फरमाते हैं इज़ा फ़क़द अल किताब फ़ज़ा का ख़तबुन अज़ीमुन कद यजिल्लु अनिल अज़ीम, तो वक़म कद माता मिन अस्फ़िन अलैहा अनासुन फ़िल हदीसी व फ़िल क़दीमी। यहाँ पर आकर वो अपनी किताब को ख़त्म करते हैं। तो ये इमाम अबू बकर खतीब बगदादी रहमहुल्लाह की किताब है जो 3 अज्जा में है और इसके अंदर 318 रिवायात उन्होंने ज़िक्र की हैं और बड़े ज़बरदस्त तरीके से। पहले वो रिवायात, वैसे इंसाफ तो यही है कि वो पहले वो रिवायात लेकर आए जो कराहत की थी, फिर साथ उसके जवाबात भी देते आए और आगे जाकर वो सारी रिवायात जो इसके जवाब पे थी वो लेकर आ गए और फिर बताया कि आप हिस्ट्री पढ़ें। अब देखें ना, आखिर में मैं अर्ज़ करता हूँ, आप देखें पूरे हिस्ट्री देखें तो क्या ये जितना भी ज़ख़ीरा कुतुब जितने भी मज़ाहिब के पास है, जितने भी मज़ाहिब के पास है, क्या वो तहरीर शुदा नहीं है? अगर हम देखें यहूद नसारा को देखें, अगर हम तौरात तो इंजील को देखें, इन किताबों को देखें तहरीरी शक्ल में वो उनके पास मौजूद है कि नहीं है, और ऊपर से देखकर वो पढ़ रहे होते हैं। और अगर हम अहले इस्लाम के मुख्तलिफ मज़ाहिब को देखें तो उनकी किताबों को देखें तो हम देख रहे होते हैं, वरना उलूम कहाँ से आते हैं लोगों के पास, इसी ज़रिए से वो ज़्यादा कसरत मुताला तन्हाई में बैठ के करते हैं और उनके पास उलूम आ जाते हैं। तो इस वक्त वो हाफिज़ों की सूरत हाल तो बिल्कुल भी नहीं है। तो जिस वक्त ये सूरत हाल हाफिज़ों की थी उस वक्त तो फिर बड़ी बड़ी हदीस बानिया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सारा ज़ख़ीरा सीने में महफूज था। और अरब के लोग, याद रखिएगा, अरब के लोग हिफ्ज़ को पसंद करते थे क्योंकि उनके पास हाफिज़ा था, उनके पास इतने खपाड़े नहीं थे जितने ये खपाड़े हमारे लोगों के पास है। और हमारे लिए जो परेशानियां और टेंशन है, जैसे जैसे अफकार मुंतशिर होते जाते हैं तो हाफिज़ा कमज़ोर होता जाता है। इसके लिए तो पूरी तवज्जो चाहिए होती है उसकी तरफ। तो इसलिए अब आप देखिए कि आज कितनी ज़रूरत महसूस हो रही है। तो इससे पहले भी एक वक्त था कि जब किताबत की जितना भी तरीका कर रहा है, जो भी लोग हैं वो अपनी किताबों से ही पढ़ते हैं। तो अब आप सारी किताबें देखें, तमाम मज़ाहिब व मसालिक की किताबें देखें तो वो उनकी रहनुमा वो किताबें हैं।
چلو یہ دیکھ لو، مصنفات کو دیکھ لو، مستخرجات کو دیکھ لو، مستدرکات کو دیکھ لو، پھر اس کے بعد ایک کتب ستہ کو دیکھ لو، پھر اس کے بعد لکھی جانے والی کتابیں کتب الصحاح کو دیکھ لو، باقی جو کتابیں کتب المسانید ہیں، علوم الحدیث کی کتابیں، یہ سب کتابت حدیث ہے۔ اور یہ امت مسلمہ کا تمام محدثین اکرام جنہوں نے حدیثیں لکھی ہیں ان کا خود اس بات پر اجماع ہے، اور یہ اجماع ان کا عملی اجماع ہے۔ چلو وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہی تھے تو اس لیے انہوں نے لکھی ہیں، تو یہ پریکٹیکلی انہوں نے کر کے دکھایا ہے، صرف کہا نہیں، پریکٹیکلی کر کے دکھایا ہے کہ آپ گویا کہ آپ ہم سے اس کے جواز کی بات پوچھتے ہیں، ہم نے تو کتاب لکھ کر آپ کو دکھا دی ہے۔ تو اس طریقے سے کتابت حدیث والا واویلا جو بھی انسان آج کے اس دور میں کرے گا وہ بہت ساری روایات سے نواقف و نابلد ہوگا۔ تو کتابت حدیث لکھنا جو تھا وہ ایک صورت سے تو کسی بھی زمانے میں منع نہیں رہا، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص صحابہ کرام کو اجازت بھی دے رکھی تھی کچھ کو، پھر اس کے بعد وہ اجازت عام ہو گئی اور آج تک وہ چلی آتی رہی ہے۔ اللہ رب العزت امام ابوبکر خطیب بغدادی رحمہ اللہ کے درجات بلند فرمائے، جنہوں نے عظیم الشان کتاب لکھ کے اپنا کردار اس میدان میں ادا کیا۔ اللہ رب العزت آپ کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں خدمت حدیث شریف کے لیے زندگی کے تمام لمحات اور ان میں آسانی کے مراحل عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی حبیبی سیدنا محمد و آلہ وسلم۔